इस हफ्ते बात करेंगे उस खबर की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि 104 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग के बाद भारत की स्पेस एजेंसी इसरो नया इतिहास रचने जा रही है। इसरो का नया मिशन चांद पर मौजूद अंतरिक्ष का सबसे बड़ा खजाना हासिल करना है। अगर वो खजाना हिंदुस्तान के हाथ लग गया तो समझिए कि पूरे हिंदुस्तान पर सोना बरसेगा। यकीन मानिए, अगर इसरो का ये मिशन कामयाब हुआ तो न केवल हर घर 24 घंटे बिजली रहेगी, बल्कि भारत दुनिया को बेहिसाब बिजली बेचने वाला देश बन जाएगा। क्या है चंद्रमा पर मौजूद खजाना, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिशन मून। अब इसरो वैज्ञानिक लिखेंगे नया इतिहास। दुनिया के वैज्ञानिकों की हिंदुस्तान पर नजर। चांद से चांदनी लाएंगे इसरो के वैज्ञानिक। अब चांद की रोशनी से रोशन होगा भारत। भारत की स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक एक ऐसे मिशन पर दिन रात जुटे हुए हैं जिसकी कामयाबी का मतलब है कि हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाए। हिंदुस्तान का हर कोना रोशनी से जगमगा उठेगा और ये मिशन है चांद से रोशनी जमीन पर लाने का। जी हां, सुनने में आपको अजीब भले ही लगे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक इसी मिशन पर लगे हुए हैं। इस मिशन पर अरबों डॉलर खर्च होंगे, लेकिन इतनी बिजली पैदा की जा सकेगी कि आने वाले 10,000 साल तक भारत रोशन रहेगा। चांद से एनर्जी हासिल करने की बात कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इसरो के प्रोफेसर शिवात्नु पिल्लई ने यह दावा किया है। प्रोफेसर पिल्लई ने यह दावा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में किया। आगे आपको कुछ बताएं, पहले प्रोफेसर पिल्लई को सुनिए। Why we are interested in the moon? We have understood that moon has got more than 1 million tons of regolith, which is a basic material for helium-3. This needs to be processed and brought back to the earth, which will give enormous energy production for our country. प्रोफेसर का दावा यकीन दिला रहा है कि हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाली है। अब आपको तफसील से समझाते हैं कि ये पूरा मिशन क्या है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक साल 2030 तक किसी भी हाल में चांद की मिट्टी धरती पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मिट्टी में हीलियम-3 की मात्रा बेहिसाब है। हीलियम-3 असल में हीलियम का आइसोटॉप है, जिसे एनर्जी में बदला जा सकता है। हीलियम में फ्यूजन रिएक्शन कराई जाए तो इससे एनर्जी जनरेट होगी। इस एनर्जी से भारत की बिजली समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। प्रोफेसर पिल्लई ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ रह चुके हैं, लिहाजा इनके दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। चांद से हीलियम धरती पर लाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक ट्रांसपोर्ट रॉकेट पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक ऐसे रॉकेट बना रहे हैं जिनके चांद पर जाने की लागत बेहद कम होगी। इससे धरती पर हीलियम लाने में आसानी भी होगी और ये प्रोजेक्ट सस्ता भी साबित होगा। ये सतह चांद की है, वो सतह जिसे आप अपनी आंखों से हर रात देखते हैं। लेकिन आपने शायद ही कभी सोचा होगा कि चांद की सतह के नीचे दुनिया तो क्या, अंतरिक्ष का सबसे बड़ा खजाना छिपा हो सकता है।
जी हां, अब जब अगली बार कोई हिंदुस्तानी चांद की जमीन पर कदम रखेगा तो उसका मकसद सिर्फ अपने देश की उन्नति को पूरी दुनिया को बताना ही नहीं होगा, बल्कि इस बार उसका मकसद होगा अंतरिक्ष का सबसे बड़ा खजाना हिंदुस्तान तक पहुंचाना। यह खजाना इतना बेशुमार है कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इसको हासिल करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। इस प्रोजेक्ट पर पड़ोसी चीन भी काम कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक की नजरें टिकी हैं इसरो पर, जिसकी कामयाबी और तकनीकी का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी है। अब इस मिशन के जरिए इसरो खुद को एक बार फिर साबित करने जा रही है। चांद से हीलियम हासिल करने के लिए भारत अरबों डॉलर खर्च करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक हीलियम लाने के लिए रॉकेट और सैटेलाइट पर ही भारत 386 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके अलावा चांद से 1 टन हीलियम 3 लाने में करीब 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक टन हीलियम 3 गैस भारत की तस्वीर बदल देगी। इतनी गैस साल भर की बिजली पैदा करने के लिए काफी है। इस वक्त मैं चांद पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप पृथ्वी देख सकते हैं। हीलियम 3 को हासिल करने के लिए उस धरती से 3,84,403 किलोमीटर का सफर तय कर यहां चांद तक इंसान को क्यों आना पड़ा? दरअसल इसका जवाब है कि धरती पर हीलियम 3 सबसे रेयर चीजों में से एक है। इतना रेयर कि एक बार आपको स्वर्ग का दरवाजा मिल सकता है, लेकिन हीलियम 3 नहीं। पूरी धरती पर पता और अनजान स्रोतों को मिलाकर कुल 2 क्विंटल हीलियम 3 ही धरती पर मौजूद है, जबकि यहां चांद पर जिधर देखिए उधर हीलियम 3 बिखरा पड़ा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद पर इतनी भारी तादाद में हीलियम 3 गैस मौजूद है कि उससे आने वाले 10,000 सालों तक एनर्जी मिल सकती है। यानी भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे मिशन पर जुटे हुए हैं जिससे कामयाब होते ही पूरा हिंदुस्तान जगमगा उठेगा और बिजली की किल्लत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आगे बताएंगे कि कैसे इस मिशन से भारत अरबों डॉलर की कमाई करेगा। हीलियम 3 इस कायनात की सबसे कीमती चीज है, इसलिए चांद से हीलियम 3 हासिल करने के मिशन पर इसरो के वैज्ञानिक शिद्दत से लगे हुए हैं। लेकिन हीलियम को धरती तक लाना आसान काम नहीं है। इसके लिए खास तकनीक की जरूरत है, जिसे इसरो के वैज्ञानिक डेवलप कर रहे हैं। सवाल है कि चांद से हीलियम को धरती पर कैसे लाया जाएगा और फिर एनर्जी जनरेट कर इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए कैसे किया जाएगा। चांद से धरती पर कैसे आएगा हीलियम 3? चांद पर कहां से आया बेहिसाब हीलियम? हीलियम 3 के बाद मिलेगा चांद से सोना। चांद पर मौजूद है बेहिसाब खजाना। इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद से हीलियम ऊर्जा लाने की तैयारी कर हिंदुस्तान को नई उम्मीद दी है, क्योंकि इससे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। लेकिन ऐसे में कई सवाल भी हैं कि आखिर हजारों किलोमीटर दूर चांद से वैज्ञानिक हीलियम को धरती पर कैसे लाएंगे? कैसे हीलियम 3 से बिजली पैदा की जाएगी? तो इसे एनिमेशन के जरिए समझना होगा।
क्योंकि इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने बाकायदा ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। वैज्ञानिक रॉकेट की मदद से हीलियम खनन के लिए सेटअप चांद पर पहुंचाएंगे। इसके बाद चांद की मिट्टी को 600 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाएगा और फिर चांद पर हीलियम की माइनिंग शुरू होगी। बाद में लेजर बीम के जरिए इस हीलियम 3 को धरती पर भेजा जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से हीलियम धरती पर पहुंचेगा। हीलियम 3 जो आइसोटोप होते हैं, तो इनको हम लोग इस तरीके से थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी इस तरीके से काफी मात्रा में एनर्जी निकलेगा, जो कि वो एनर्जी ऐसा है कि इनका वो हमारे जैसे फॉसिल फ्यूल जैसा एनर्जी के साथ जैसे कार्बन एमिशन होता है, इसमें कहीं नहीं कार्बन एमिशन होगा, नहीं तो इनको कोई रेडियो एक्टिव का प्रॉब्लम रहेगा। जाहिर है अभी आपको ये पूरा ब्लूप्रिंट हवाई लग रहा होगा। दुनिया के कुछ मुल्कों का भी ऐसा ही मानना है, लेकिन ये वही मुल्क है जो चंद रोज पहले तक धरती से 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने को नामुमकिन माना करते थे। लेकिन हिंदुस्तान ने उस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिया। न सिर्फ कर दिखाया है, बल्कि सारी दुनिया को यह भी जता और बता दिया है कि अब अंतरिक्ष का कोई खिलाड़ी चांद पर आकर इस काम को मुमकिन बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। और इसके लिए हिंदुस्तान कोई भी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार है। हालांकि ये मिशन काफी महंगा रहने वाला है, क्योंकि 1 टन खनन पर करीब 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन इतनी दौलत खर्च कर हिंदुस्तान इतिहास रच देगा, क्योंकि हीलियम 3 से पैदा होने वाली ऊर्जा से किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होगा और 1 टन हीलियम 3 से 1 साल तक पूरे भारत को बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। जो भी दुनिया में कोई भी इसरो ही नहीं, जो भी इसमें कामयाबी हासिल करता है वो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले वक्तों में हम चांद हो या विनस हो या कोई और ग्रह हो, हम उसको जरूर कॉलोनाइज करें। चांद पर हीलियम 3 के लिए वैज्ञानिकों को ज्यादा खुदाई की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चांद की ऊपरी सतह पर बेहिसाब हीलियम 3 मौजूद है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। चांद पर बेहिसाब हीलियम की मौजूदगी की वजह सौर तूफान है। जहां चांद पर एस्टेरॉयड टकराने की वजह से हीलियम की मात्रा काफी ज्यादा है। चांद की सतह पर इतनी सारी तादाद में मौजूद इस हीलियम 3 का असल राज छिपा है सूरज में। दरअसल सूरज पर उठने वाले सौर तूफानों से आने वाली आंधी और आंधी में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ का तूफान चांद की सतह से टकराता है, तो वो अपने साथ लाए हीलियम 3 के कण इस सतह पर छोड़ जाता है। बीते लाखों करोड़ों साल में यह प्रक्रिया अरबों खरबों बार दोहराई जा चुकी है। इसलिए चांद की सतह पर हीलियम 3 का इतना बड़ा खजाना बन चुका है जो आज तक अछूता है, और इस खजाने पर करीब करीब दुनिया का हर सुपर पावर आंख टिकाए बैठा है। चांद पर मौजूद हीलियम 3 पर भारत ही नहीं, चीन, रूस, अमेरिका की भी नजर है और तीनों देशों के वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को कामयाबी की सबसे ज्यादा उम्मीद है। वैसे हीलियम मिलने के साथ ही चांद पर मौजूद बाकी तत्वों के मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर कोबाल्ट, आयरन, सोना, पोलोडियम, प्लूटोनियम, प्लेटिनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन और यूरेनियम। यकीनन हीलियम 3 बेशकीमती है, लेकिन इस बेशकीमती खजाने के साथ बोनस में जो धातुएं मिलेंगी वो भी कम नायाब नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तो तय है कि चांद पर बड़ी तादाद में सोना, टाइटेनियम और प्लूटोनियम जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी दावा है, यह भी उनका मानना है कि इतनी बड़ी तादाद से मिल सकता है ये सब कुछ जिसका अभी तक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका है। यानी चंद्रमा से वरदान में आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलना तय मानिए। जैसे तत्व भारी तादाद में मौजूद हैं और ये सब के सब बेशकीमती हैं। हीलियम के बाद इसरो के वैज्ञानिक इनके खनन पर काम शुरू कर सकेंगे। चांद पर हीलियम और बाकी तत्वों की जानकारी पहली बार अपोलो मिशन के जरिए मिली थी।
क्योंकि जो मिट्टी वैज्ञानिकों को मिली थी उसमें हीलियम के कण मौजूद थे। इसरो के मिशन की कामयाबी का मतलब है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत बाकी देशों से काफी आगे निकल जाएगा। इससे न केवल भारत की जरूरतें पूरी होंगी बल्कि भारत दुनिया भर के देशों को ऊर्जा बेचकर अरबों रुपए की कमाई भी कर सकेगा और इस पर अभी से काम भी शुरू हो गया है। सार्क देशों और सेंट्रल एशियाई देशों को बिजली बेचने के लिए भारत ग्रिड बना रहा है, यानी हिंदुस्तान ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरने वाला है। चांद की बदौलत भारत पर बरसेगी दौलत। ऊर्जा से अरबों रुपए कमाएगा हिंदुस्तान। दुनिया भर के देश खरीदेंगे भारत से बिजली। दुनिया में गूंज रहा है इसरो का डंका। भारत सार्क देशों और सेंट्रल एशियाई देशों के साथ मिलकर बिजली ग्रिड बना रहा है। इसका एक फायदा यह होगा कि जरूरत के वक्त भारत सार्क देशों से बिजली ले सकेगा और जरूरत पड़ने पर इन देशों को बिजली दे भी सकेगा। इन ग्रिड का सबसे बड़ा फायदा चांद से हीलियम 3 मिलने के बाद होगा। दरअसल भारत इतने एनर्जी हासिल कर लेगा कि बाकी देशों को बिजली बचाने के मुकाम पर खड़ा होना होगा। जो देश बिजली के लिए भारत पर निर्भर होंगे उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका भी शामिल हैं। अक्टूबर 2014 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सार्क देशों के लिए बिजली ग्रिड बनाने में सहयोग की बात कही थी। वहीं सेंट्रल एशियाई देशों के लिए भी ग्रिड बनाई जा रही है। इससे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान को भारत बिजली बेचने लगेगा। ये सच है कि चांद की चांदनी ने सदियों से हिंदुस्तान की धरती पर काली रातों को रोशनी नवाजी है, लेकिन अब चंद्रमा का ये वरदान हीलियम 3 हासिल होने के बाद कई गुना और बढ़ जाएगा। हीलियम 3 में रेडियो एक्टिविटी बेहद कम होती है, लिहाजा यूरेनियम और थोरियम के मुकाबले इसमें चलने वाले परमाणु संयंत्रों से रेडिएशन का खतरा भी कम होगा। इससे हासिल होने वाले 24 घंटे और 365 दिन बिजली किसानों और गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी तब्दील कर देगी। इससे जो ऊर्जा हासिल होगी वो परमाणु अनुसंधानों में हिंदुस्तान को अचानक ही दुनिया का गुरु बना देगी। मतलब ये कि भारत चांद से मिलने वाली ऊर्जा से न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि इसे बेचकर अरबों रुपए की कमाई भी करेगा। हीलियम 3 को ऊर्जा में बदलकर बेचने के अलावा भारत इसे किसी भी देश को सीधे बेच सकता है, क्योंकि हीलियम 3 यूरेनियम से कहीं ज्यादा कीमती है और भारत इस मिशन पर बेहिसाब पैसा खर्च कर रहा है। लिहाजा हीलियम 3 को बेचकर भी भारत अच्छी खासी कमाई करेगा। चांद से हीलियम 3 माइनिंग के मिशन में रूस, चीन और अमेरिका जैसे विकसित देश भी लगे हैं, लेकिन इसरो के इस मिशन में कामयाब होने की सबसे ज्यादा गारंटी है और उम्मीद भी है, क्योंकि इसरो ने जिस तरह बीते कुछ वक्त में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं उससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों की निगाहें इसरो के वैज्ञानिकों पर टिकी हुई हैं। इसकी वजह इसी महीने 104 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग भी है, जिसने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया था और चीन जैसे मुल्क भी इसरो की तारीफ करने लगे हैं। इसरो की इस कामयाबी को दुनिया ने देखा था और विदेशी मीडिया में कई दिनों तक इसरो की कामयाबी छाई रही। दरअसल 15 फरवरी की सुबह 9:28 पर इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया उनमें से सिर्फ 3 ही भारत के थे, बाकी सब विदेशी थे।
इनमें 104 में से 88 उपग्रह अमेरिका के थे, बाकी इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएई के उपग्रह थे। सभी 104 उपग्रहों का वजन करीब 1500 किलोग्राम था और इन्हें 500 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनस कक्षा में छोड़ा गया था। हालांकि अंतरिक्ष में अपनी तकनीक का लोहा भारत बीते कई साल से मनवाता आ रहा है और कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। साल 2013 में भारत ने 29 उपग्रह छोड़ने के नासा के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था, जबकि साल 2014 में रूस के 37 उपग्रह छोड़ने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया था। 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च कर भारत इस रेस में बहुत आगे निकल चुका है। इसरो की इस कामयाबी ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया को यकीन दिलाया कि भारत स्पेस के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। इस मामले में चीन, रूस और अमेरिका भी पीछे दिखाई देने लगे हैं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज, जिस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।